डियर स्टूडेंट्स, ये सवाल कक्षा 12 के यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये सवाल आ जाए तो इसको सॉल्व इस प्रकार से आप लोग करेंगे और ध्यान से आप लोग समझिएगा इसको। यहाँ पे एफ एक्स बराबर इतना दिया है तो आपको प्रूफ करना है एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई होगा। जो दिया है उसको लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया है? एफ एक्स बराबर इतना, तो आप इसे ऐसे ही लिख लेंगे। अगर यहाँ पे एफ वाई है तो यहां से हम लोग एफ वाई की वैल्यू निकालेंगे। एक्स के स्थान पे यहाँ पे अगर वाई रख दिया जाए तो यहां पर भी रखेंगे तो आपको मिल जाएगा cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y ये 0, ये 0 0 और ये आपका 1 है। यहाँ पे एफ एक्स भी आपको मालूम पड़ गया और यहाँ पे एफ वाई भी आपको पता चल गया। क्योंकि यहाँ पे लिखा है एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो आप लोग इनका आपस में गुणा करेंगे। मतलब आपका एफ एक्स इंटू में एफ वाई बराबर होगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख लीजिएगा पहले, cos एक्स माइनस साइन एक्स ये 0, साइन एक्स cos एक्स ये 0 0 0 ये आपका 1 है। इंटू में एफ वाई की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, cos वाई माइनस साइन वाई ये 0 है, साइन वाई cos वाई 0 0 0 ये आपका 1 है। आप लोग इनका दो अवयवों का गुणनफल करने के लिए गुणा करेंगे, पहले पंक्ति फिर स्तंभ, यानी कि पंक्ति गुणे स्तंभ करना है, यानी कि पंक्ति का गुणा आपको स्तंभ में ही करना है। तो अगर यहाँ पे ये पहली पंक्ति है मेरी और ये पहला स्तंभ है, तो पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ और तीसरे स्तंभ में करेंगे। तो cos x का गुणा cos y में करेंगे, तो cos x इंटू cos y होगा। साइन माइनस साइन x का गुणा साइन y में करेंगे, तो माइनस साइन x इंटू में आपको साइन y मिलेगा। 0 का गुणा आप लोग 0 में करेंगे तो यहाँ पे 0 होगा और 0 इसमें जोड़ने से या घटाने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो पहली पंक्ति का गुणा पहला स्तंभ में हो गया है, पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में करेंगे और लिखेंगे यहाँ पे सामने cos x का गुणा माइनस साइन y में करेंगे, तो ये आपका cos x इंटू में साइन y होगा। माइनस साइन x का गुणा cos y में करेंगे, तो माइनस साइन x इंटू में cos y। 0 का गुणा इस 0 में करेंगे और 0 जोड़ने से कोई फायदा नहीं है। पहली पंक्ति तीसरा कॉलम गुणा करेंगे, इसका गुणा इस 0 में करेंगे 0, इसका गुणा 0 में करेंगे 0 और इसका गुणा 1 में करेंगे 0 होगा और 0 को जोड़ने से कोई फायदा नहीं है। अरे यहाँ पे तो 0 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग काम करेंगे कि दूसरी पंक्ति पहला कॉलम उठाएंगे, साइन एक्स का गुणा cos y में करना है, तो ये आपका ये साइन एक्स इंटू में cos y
cos x का गुणा आपको sin y में करना है, प्लस यहाँ पे लगा दीजिएगा cos x इंटू में sin y, जीरो का गुणा आपको जीरो में ही करना है क्योंकि कोई फायदा नहीं हुआ। तो दूसरी पंक्ति पहला कॉलम गुणा तो हो गया, अब दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम यहाँ पे गुणा करेंगे, तो sin x का गुणा माइनस sin y में करेंगे, sin x माइनस होगा इंटू में sin y, cos x का गुणा आप लोग cos y में करेंगे प्लस cos x इंटू cos y, ठीक है। और जीरो का गुणा आप लोग जीरो में करेंगे क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा। देखिए अब दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, sin x का गुणा जीरो में, cos x का गुणा जीरो में और जीरो का गुणा 1 में, कोई फायदा नहीं है, जीरो ही होगा। तीसरी पंक्ति अब पहला कॉलम, तीसरी पंक्ति पहला कॉलम जीरो का गुणा cos में जीरो, जीरो का गुणा sin में जीरो और यहाँ पे 1 का गुणा जीरो में करेंगे, ये आपका जीरो ही होगा, ठीक है। पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, जीरो का गुणा sin में करेंगे माइनस sin y में, तो जीरो ही होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे जीरो और 1 का गुणा इसमें करेंगे जीरो, ये भी आपका जीरो ही आ रहा है। अब यहाँ पे तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम में चलते हैं, जीरो का गुणा जीरो में जीरो, जीरो का गुणा जीरो में जीरो और 1 का गुणा 1 में, यहाँ पे आपका 1 होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमको cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y मिल चुका है, क्योंकि ये आपका फॉर्मूला है cos a प्लस b जो होता है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। यहाँ पे आपका sin a प्लस b का फॉर्मूला जो होता है वो आपका sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। अगर यहाँ पे माइनस रहे तो माइनस कर दीजिएगा, यहाँ पे माइनस रहे तो यहाँ पे प्लस कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे माइनस है तो ये आपका हो जाएगा cos a प्लस b यानी कि x प्लस y, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका sin a प्लस b का फॉर्मूला, ये माइनस कॉमन ले लिया गया है तो sin x प्लस y होगा और a वाला जीरो। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका sin a प्लस b का फॉर्मूला है x प्लस y होगा और यहाँ पे माइनस साइन में ध्यान से समझिएगा, माइनस में sin a इंटू साइन b है, ये भी है आपका माइनस में और ये वाला प्लस में, यहाँ पर भी प्लस में है, तो ये आपका cos a प्लस b का ही फॉर्मूला यहाँ पर भी लगेगा, यानी कि cos x प्लस y और ये आपका जीरो। यहाँ पे जीरो है जीरो है, यहाँ पे 1 है, जीरो जीरो और ये आपका 1। देखिए अगर यहाँ पे हमारा fx है इंटू में fy है, शुरू में देखिए अगर यहाँ पे x है इस फंक्शन में x है, अगर यहाँ पे x के स्थान पे x प्लस वाई आ चुका है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं f x प्लस वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू इतना हो गया और यही हमको सिद्ध करना था, हैंस प्रूफ। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, थैंक यू। लेकिन हाँ एक कक्षा 12 के यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा और मेरे साथ बने रहिए एग्जाम तक, आपको 90
प्लस मार्क्स आते हुए दिख जाएंगे। ओके बाय।